अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। हाल ही में हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 मुल्जिमान रिहा होने जा रहे हैं। वो 20 मुल्जिमान जो 9 मई में मुलव्विस थे, उनको रिहाई मिलने जा रही है और ये रिहाई कोई और मुमकिन नहीं बनाएगा, बल्कि खुद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के दस्तखतों से ये रिहाई का परवाना जारी होगा। और वही हुआ। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने 20 मुल्जिमान की सजाएं माफ कर दी हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट एक ऐसे मौके पर सामने आई है कि जब हाल ही में इमरान खान ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर उनको तनकीद का निशाना बनाया, जब इंतहाई जारहाना स्टांस इख्तियार किया गया, जारहाना बयानिया अपनाया गया, ऐसे मौके पर मिलिट्री कोर्ट में वो लोग जिनका ट्रायल चल रहा था, उन ट्रायल अंडर ट्रायल मुल्जिमान को 20 मुल्जिमान को रिहाई मिल जाना खासा मानी खेज और बाइसे ताज्जुब भी है। इसकी डिटेल्स मैं जरा आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास जिस मुतालिक मैंने आपको बताया था कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हंगामी तौर पर कोर कमेटी का इजलास बुलाया गया। इस कोर कमेटी इजलास का एलामिया जारी हो गया है और मेरे लिए यह भी हैरानकुन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। मेरी दानिश में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका बायकॉट नहीं करना चाहिए था और सेनेट के फ्लोर पर रह के भरपूर मज़ाहमत शो करनी चाहिए थी, भरपूर एजिटेशन होनी चाहिए थी। और इमरान खान साहब का भी ये मौकिफ रहा है और जो स्टार्स पे तब्दीली आई वो ये कि ईवान के अंदर और ईवान के बाहर दोनों जगह पर एहतजाज किया जाए, लेकिन कोई मैदान खाली ना छोड़ा जाए। अब कल का मैदान अगर तहरीक इंसाफ खाली छोड़ेगी तो आसानी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे। यानी उनके जो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी है, उनको बासानी नॉमिनेट कराने में कामयाब हो जाएंगे, यानी उनके लिए स्मूथ सेलिंग होगी। तो इसके रास्ते असल में ट्रेरी बेंचेस पर बैठे हुए लोगों के लिए रास्ता आसान कर दिया तहरीक इंसाफ ने। दूसरा ये कि कोर कमेटी इजलास के अंदर डॉक्टर आसिम को इमरान खान तक एक्सेस ना देने, उनका तिब्बी मुआयना ना करने की इस्तदा जो मुस्तरद की गई है, उसको तनकीद का निशाना बनाया गया है। साथ ही आज के कोर कमेटी इजलास के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस में सीनियर मोस्ट जज हैं, जिन्होंने खतूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे थे, आज उनके खिलाफ एक तीसरी शिकायत आ गई है। और तीसरी शिकायत यानी तीसरे रेफरेंस का आना ये भी खासा बाइस ताज्जुब है। ये इसलिए कि 12 मई को 6 जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया था कि इंटिमिडेशन का उनको सामना है, मेडलिंग हो रही है, जुडिशल मैटर्स के अंदर मुदाखलत हो रही है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी पर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो बराह रास्त ऐसे इल्ज़ामात है कि पाक फौज यानी इदारों के खिलाफ को तसलसल ऐसा रहा है कि जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी मुलव्विस थे। ये इंतहाई घिनौना और संगीन इल्ज़ाम है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जो मोस्ट जजेस, उनमें से जो 6 जजेस हैं जिन्होंने खत लिखे थे, उन पर लगाया गया है। अब देखना तो ये है ना कि रेफरेंस बनाता कौन है, शिकायत तो कौन कराता है। और बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से वकील साहब का ताल्लुक है जिन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अगेंस्ट शिकायत भरा खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में इसकी भी खासी मजम्मत की गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर इमरान खान साहब की तरफ से वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस भी दी गई कि ईद के अयाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उन लोगों के साथ, उन फैमिलीज़ के साथ मनाएं कि जो शहदा के लवाहिकीन हैं और जिनके लोग असीरान हैं, अंडर ट्रायल हैं। अब मैं उस खबर की तरफ आता हूं जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मुताल्लिक है। जनरल आसिम मुनीर ने जिन 20 मुल्जिमान की रिहाई का परवाना जारी किया है, पहले तो यह बताया जा रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुदाखलत से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर उनके फैसले से रिहाई का परवाना जारी होगा। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने खुद इनकी सजा माफ करने का ऐलान किया और वो इस तरीके से किया कि इन लोगों को जो 104 अंडर ट्रायल मुल्जिमान इस वक्त 9 मई के अंदर हैं, उनमें से ये 20 लोग ऐसे हैं जो अपनी सजा का बेशतर हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा तो काट चुके हैं। जो बाकी की सजा इनकी रह गई थी वो जनरल आसिम मुनीर की तरफ से माफ कर दी गई है। मतलब वो लोग जो मिलिट्री कोर्ट में जिनका ट्रायल चल रहा होता है, उनकी सजाएं माफ करने का इख्तियार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पास होता है और माजी में भी चीफ्स ऑफ द आर्मी स्टाफ ऐसी सजाएं माफ कर चुके हैं। और हाल ही में अब 9 मई के मुल्जिमान की सजाएं माफ करना, इससे ये तो क्लियर हो रहा है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कहीं ना कहीं कोई फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इमरान खान से मुताल्लिक की जो डील वाला तासुर है ये किसी ना किसी जगह पर मौजूद था। लेकिन अब हाल ही में जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया जो बड़ा जारहाना है और जनरल आसिम मुनीर को तनकीद का निशाना बनाया है,
अब देखना तो ये है कि इसके बाद क्या बाकी मानदा मुल्जिमान की सजाओं को माफ करने के लिए चीफ ऑफ द आर्मी साहब कोई ऐसा परवाना जारी करेंगे, कोई किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यानी जैसे इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट अब तबले जंग बजाने का फैसला किया है, तो क्या इनकाउंटर डबल इंटेंसिटी के साथ उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी? जो रूपोश लोग सामने आए हैं, मजीद लोगों को उठाया जाएगा, मजीद क्रैकडाउन होंगे और मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले अल्टीमेटली करार वाक़ई अंजाम को भी पहुंचेंगे। तो इस हवाले से आने वाले दिन बड़े क्रूशल होने जा रहे हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंची हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। और पर्टिकुलर खास तौर पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तो इंटरनली डिस्प्यूटेड हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जो अपनी अपने खास तौर पे उनके सर्कल के लोग हैं, उनको मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी का कह दिया है। और मिड टर्म इलेक्शन 2 साल के बाद कराए जाने का प्लान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन लाइन्स पे सोच रही है कि मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी की जाए। और शहबाज हुकूमत जो इस वक्त कंफर्टेबल नहीं है अपनी काबीना के बहुत सारे लोगों के साथ, वो समझते हैं कि बहुत सारे पैराशूटर्स हैं। और हमने देखा कि अब की बार ईसीसी की जो कमेटी है, उसको उसके मिनट्स को खुफिया रखा जाना, उसके एलामिया को खुफिया रखा जाना, पब्लिक डोमेन में ना आना, फिर आईजी इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट हो, सेक्रेटरी दाखिला की अपॉइंटमेंट हो, इस तरह के कुछ ओहदे हैं। फिर औरंगजेब साहब को उस तरह से खुली छूट ना दी जा रही हो। तो शहबाज शरीफ साहब इनसिक्योर है उन लोगों से जो एस्टैब्लिशमेंट के अपॉइंटेड लोग हैं और उनकी काबीना के अंदर मौजूद है। यानी उनके पास फ्री हैंड नहीं है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये जो गवर्नमेंट मिली है इंतहाई वीक ग्राउंड्स के ऊपर मौजूद है। और अगर आने वाले दिनों में इंटरनेशनल क्रेडिटर्स की तरफ से यकीन दहानी के बावजूद पैसे नहीं पहुंचते, तो कार्य सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि गुड कॉप बैड कॉप का खेल शुरू हो गया है। शहबाज शरीफ गुड कॉप है, लेकिन बैड कॉप अब नवाज शरीफ होंगे। और नवाज शरीफ साहब की तरफ से एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर वो कहते हैं ना, टाकी मार के झाड़ के उसको नया करने की तैयारी की जा रही है। और अपने लोगों को टास्क दे दिया गया है ताकि अगर इंतखाबात में जाना पड़ता है तो एक ऐसा पुरअसर नैरेटिव हो या स्टार्स हो कि जिसके जरिए से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कैंपेन कर सके या वोटर सपोर्टर को मोबिलाइज कर सके और फिर ये कहा जा सके कि मियां नवाज शरीफ इज बैक। और इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है ना कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके होते कि अब उनकी दाल गल नहीं रही है, लेकिन उन्होंने किनारा कशी इख्तियार नहीं की। वो अभी भी मेंबर नेशनल असेंबली है। वो NA 130 की सीट पर जो कुछ हो रहा है उसको बरकरार रखे हुए हैं। NA 15 मानसेरा से नवाज शरीफ साहब को हराया गया, वो कुछ बोल नहीं रहे, खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन वो इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ की सियासत इज नॉट ओवर नाउ। अभी वो अपनी पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है उसको जारी रखना चाहते हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारे सरप्राइजेस ऐसे हैं जिसकी तैयारी की जा चुकी है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।